और इसी बात ऐसी विषम परिस्थिति, ऐसा ही योग अवध के नर नारी के साथ है। और इसीलिए विषम योग न जाई बखाना, अवधि आस सब राखई प्राणा। अवधि की आस में अपने प्राण को रखे हुए, इतना नियम और व्रत जो है अवध के नर नारी लोग करते हैं। और कहते वैसे तो भक्त जो है 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन गोस्वामी जी महाराज यहाँ पर मन हूं कोक कोकी कमल दीन विहीन तमारे, कोक कोकी चकवा और चकवी और कमल 2 चीजों का उल्लेख उन्होंने किया है। लेकिन कमल कोक मधु कर खगनाना, हर से शकल निशा अवसाना। यहाँ पर कमल कोक मधुकर खगनाना 4 प्रकार के भक्तों का उल्लेख है। 4 प्रकार के भक्त जो है, ज्ञानी भक्त है, जिज्ञासु भक्त है, और अर्थार्थी भक्त होते हैं और आर्त भक्त होते हैं। कोई भक्त जो है अर्थ प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। किसी को मान लो शारीरिक पीड़ा हो, शारीरिक बीमारी हो, तो शरीर के रोग को मिटाने के लिए भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई ज्ञानी भक्त होते हैं और जिज्ञासु भक्त होते हैं। लेकिन गोस्वामी जी महाराज यहाँ पर प्रस्तुत पंक्ति में 2 भक्तों का उल्लेख किया है, मन हूं कोक कोकी कमल दीन विहीन शमारी। कोक कोकी और कमल, एक कोक कमल जो है ज्ञानी भक्त है, और कोक जो है जिज्ञासु भक्त है। लेकिन वहां पर 2 प्रकार के भक्त नहीं है, अर्थार्थी भक्त नहीं है और आर्त भक्त नहीं। अर्थार्थी भक्त इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पर किसी को कुछ नहीं चाहिए, लोभ की वृत्ति है ही नहीं, काम की वृत्ति है ही नहीं, उसे तो केवल और केवल रामधन चाहिए। गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। संतोष इतना है कि काम बिनु संतोष न काम न शाही। संतोष इतना है कि उसे कोई धन नहीं चाहिए, उसे तो केवल और केवल रामधन चाहिए, रामधन की याचना है। और इसलिए रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि आई। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति की जो नदियां हैं अवध रूपी समुद्र में खुद आई हुई है। इसलिए वहां समझ लीजिए कि अर्थ की आवश्यकता नहीं है, और नहीं कोई आर्त भक्त है, किसी को न दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हुई व्यापा। उसी तरह से किसी को समझ लीजिए कि आर्त भक्त भी नहीं है। केवल 2 प्रकार के भक्त, एक ज्ञानी भक्त और दूसरा जिज्ञासु भक्त, 2 ही प्रकार के भक्त हैं। और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मन हूं कोक कोकी कमल दीन विहीन तमारी। ये 2 प्रकार के भक्त। इसलिए राम दरस हित नेम व्रत लगे करन नर नारी, मन हूं कोक कोकी कमल दीन विहीन तमारी। और इसलिए 2 प्रकार के भक्तों का यहाँ पर उल्लेख, एक ज्ञानी भक्त है और दूसरा जिज्ञासु भक्त। न तो वहां पर आर्त भक्त है और नहीं अर्थार्थी भक्त है, कुछ नहीं चाहिए। जैसे भरत जी महाराज ने कहा, त्रिवेणी जब चित्रकूट की यात्रा में गए भरत जी महाराज, तो वहां पर कहते हैं, त्रिवेणी मैया कहती है कि भरत यदि तुम्हें कुछ चाहिए तो मांग सकते हो। लेकिन भरत जी महाराज कहते, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नया। भरत जी महाराज भी कहते हैं, न तो मुझे अर्थ चाहिए धर्म चाहिए, हमारे जो 4 पुरुषार्थ होते हैं जीवन के, वो कहते हैं मुझे न तो अर्थ चाहिए न तो धर्म चाहिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, यहाँ तक कि मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। और ठीक इसी तरह से यहाँ भी जो भक्त है, अवध के जो नर नारी वो कहते हैं, न तो हमें अर्थ चाहिए, अर्थ को हम क्या करेंगे, हमें तो केवल राम रूपी धन चाहिए, और न ही हमें, हम आर्त हैं, कोई प्रकार की हमें तकलीफ नहीं है। तकलीफ है तो राम योग की तकलीफ है, और राम जी कब आएंगे, बस इसी आस में अपने प्राण को रखे गए। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, भरत जी महाराज ननिहाल से वापस आए। ननिहाल से जब वापस आए तो हालांकि वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि पिता
पिताजी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जिस तरह से पिताजी की आज्ञा का पालन करके राम जी वन को गए, पिताजी की आज्ञा को सिरोधार्य किया है, ठीक उसी तरह से आपको भी पिताजी की आज्ञा का सिरोधार्य करते हुए, आज्ञा का पालन करते हुए आपको यहाँ का राज्य करना चाहिए, राजपद को ग्रहण करना चाहिए। मंत्रिमंडल में प्रस्ताव किया गया, माता कौशल्या अनुमोदन करती है, लेकिन भरत जी महाराज अस्वीकार कर देते हैं ना, और यही निर्णय लेते हैं कि चित्रकूट जाएंगे। और चित्रकूट जाने की जब बारी आती है तो सभी लोग तैयार हो गए, हम भी जाएंगे, सब खुश हो गए राम दर्शन करने के लिए, राम जी का दर्शन करेंगे, सभी लोग तैयार हो गए। और तैयार हो गए तो यहां तक बात आती है कि जो भी सम्मुख हो तो जो राम पद करे न सहस साई। यदि मान लो हम चित्रकूट की यात्रा में जाएंगे, राम का दर्शन करने के लिए जाएंगे, और कोई मान लो बाधा बनेगा, तो बाधा बनेगा तो ये उचित नहीं होगा, हम उसका भी परित्याग कर देंगे, यहां तक की बात आती। लेकिन वहां पर भरत जी महाराज कहते हैं, ये सब संपत्ति प्रभु के आनी। आप लोग जो बात करें जरा सा इसमें विचार कीजिए कि आप लोग कहते हैं कि जो भी बाधा बनेगा उस संपत्ति को जला देंगे, यह बात गलत है। अरे किस संपत्ति को जला दोगे, पहले बताइए कि मान लो किसी की संपत्ति को जलाना पाप है कि पुण्य है? भाई मान लो किसी की अपनी खुद की संपत्ति है तो नष्ट करे तो एक बार बात समझ में आती है, लेकिन दूसरे की संपत्ति को यदि मान लो हम नाश करें, जलाएं, तब तो पाप है। तब लोगों को उस समय समझ आता है। भरत जी महाराज यह बताना चाहते हैं कि जिसे तुम अपना समझ रहे हो वो तुम्हारा अपना नहीं है, वो तो राम जी का है, और राम जी की संपत्ति को जलाने का अधिकार तुमको नहीं है। तब मानो सब में ये बात आ गई कि नाना हम तो समझ रहे थे कि संपत्ति पर हमारा अधिकार है, ये तो राम जी का है, और राम जी की संपत्ति को कैसे जलाएंगे। सभी लोग जाने के लिए तैयार हैं। और जब जाते हैं चित्रकूट की यात्रा में, मानो यही है राम दरस हित नेम व्रत लगे करन नर नारी। और ये जो उन्होंने नेम किया, व्रत किया, जो साधना की, इसके फल स्वरूप ही सब साधन कर सुफल सुहावा लखन राम सिय दर्शन पावा। इसके फलस्वरूप जब भरत जी महाराज भरत जी जैसे संत के माध्यम से एक बार पुनः चित्रकूट की यात्रा में कुछ भक्तों को राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी का दर्शन होता है। और दर्शन होने के बाद में वहां पर मंथन होता है। मंथन होने के बाद जब वहां से समझ लीजिए कि भरत जी आते हैं, भरत जी आते हैं तो भरत जी महाराज तो समझ लीजिए कि नित पूजत प्रभु पावरी प्रीति न हृदय समाति मांगी मांगे आलसुरत राज काज को भाती। भरत जी महाराज वो अवध में नहीं, नंदी ग्राम में रह रहे हैं, और नंदी ग्राम में रह करके भरत जी महाराज समझ लीजिए कि वह भी नेम व्रत कर रहे हैं। और अवध के नर जितने भी नर नारी हैं वह भी कम नहीं है। वहां समझ लीजिए कि अवध में चाहे नर नारी हो, चाहे भरत भैया की बात हो, चाहे शत्रुघ्न भैया की बात हो, अभी वर्तमान में जो प्रतिस्पर्धा होती है, हम लोग अभी संसार में जो प्रतिस्पर्धा देखते हैं, तो केवल और केवल यदि तुलना की जाती है तो धन से तुलना की जाती है कि हमारे पड़ोसी के पास, हमारे मित्र के पास इतना धन है तो मेरे पास भी इतना धन आ जाए, मेरा धन और बढ़ जाए, लगभग तुलना इसकी की जाती है। लेकिन वहां पर जो प्रतिस्पर्धा होती है, वहां जो तुलना की जाती है, वहां तो तुलना जो है समझ लीजिए कि त्याग की तुलना की जाती है, व्रत की तुलना की जाती है, नियम की तुलना की जाती है कि ये तो मुझसे ज्यादा नियम का पालन कर रहे हैं, मुझसे अच्छा व्रत करते हैं। और इस प्रतिस्पर्धा के दौर में समझ लीजिए कि सभी लोग अपनी अपनी जगह पर रह करके नियम का, व्रत का पालन करते हैं। और वहां पर भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास तजि तजि भूषण भोग सुख जियत अवधि किया। वहां पर भी 14 जब चित्रकूट की यात्रा से जब वापस आते हैं, और चूंकि 14 वर्ष की अवधि का उसे इंतजार करना है, प्रतीक्षा करनी है, तो तजि तजि भूषण भोग सुख जियत अवधि की आस। तजि भूषण भोग सुख, भोग विलास को उन्होंने तृण के समान त्याग दिया है,
और केवल आस जो है भगवान के दर्शन या 14 वर्ष की अवधि कैसे व्यतीत हो, इसी का इंतजार अवध के नर नारी कर रहे हैं। राम दरस हित नेम व्रत लगे करन नर नारी, मनहु कोक की कमल दीन विहीन तमारी। और इसलिए इसी आकांक्षा के साथ, इसी अभिलाषा के साथ, राम दर्शन की अभिलाषा के साथ नेम व्रत सब कर रहे हैं। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि कोक की कमल दीन विहीन तमारी, या वहां जो भक्त है, दो प्रकार के भक्तों का वर्णन गोस्वामी जी महाराज करते हैं। और इस प्रकार से भगवान जो है सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगवीर पुरवर पहुंचे जाई। और उधर राम जी जो है, राम जी सीता जी जो है, सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगवीरपुर पहुंचे जाई, श्रृंगवीरपुर में पहुंच जाते हैं। और यहाँ ये लोग व्रत कर रहे हैं, नियम कर रहे हैं, और राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी जो है श्रृंगवीरपुर में पहुंच जाते हैं। श्रृंगवीरपुर के विषय में कहा गया कि श्रृंगवीरपुर है क्या, तो एक वर्णन आया है कि सिंहों को, जितने भी वहां पर जानवर थे, सिंहों को काट काट करके, जैसे हम लोग आज के दिन में जो घेरा करते हैं, कांटा से घेरा करते हैं या तार से घेरा करते हैं, तो कहा जाता है कि वहां पर जानवरों के सिंग से घेरा किया गया था और इसलिए उसका नाम श्रृंगवीरपुर है। कहीं कहीं पर वर्णन आता है कि राम जी की जो बहन थी, भगवान श्री राम जी की, वह श्रृंगी ऋषि वहां पर रहा करते थे और इसलिए उस क्षेत्र को श्रृंगवीरपुर कहा जाता था। वहां पर भगवान पहुंचे, सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगवीरपुर पहुंचे जाई, श्रृंगवीरपुर में पहुंच गए। उतरे राम देव सरी देखी, किन्ह दंडवत हर सुविशेषी। और वहां गंगा जी को देखकर भगवान राम रथ से उतर जाते हैं और विशेष हर्ष के साथ दंडवत प्रणाम करते हैं। लखन सचिव सिय किए प्रणामा, सभी सहित सुख पायौ रामा। गंग शकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरणी शब सूला। फिर लक्ष्मण जी, मंत्री जी, सुमंत, सीता ने प्रणाम किया और श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से सुख पाया। और गंग शकल मुद मंगल मूला, चूंकि माता गंगा जो है, जिस भगवान से भगवान के नाम में कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। भगवान के नाम को भी जाप हम जब करते हैं तो मंगल भवन, जो भी अमंगल है, अमंगल दूर हो जाते हैं और मंगल ही मंगल होता है। ठीक उसी तरह से आज मंगल करने वाले भगवान भी गंग शकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरणी शब सूला। वह गंगा मैया को उन्होंने प्रणाम किया और सब सुख करनी हरणी शब सूला। और माता गंगा जो है सुख को प्रदान करने वाली है। और इस तरह से सभी लोग प्रणाम करते हैं, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और साथ में सुमंत जी। और चूंकि पटेल भैया जी से मैं निवेदन करूंगा, पटेल भैया जी चूंकि इस लिंग में मैं पहली बार बोल रहा हूं और मुझे चूंकि इसमें बड़े बड़े वक्तागण, मानस मर्मज्ञगण जुड़ते हैं, तो हल्का सा भय जो है बना हुआ है और 5 मिनट समय शेष है और हो सकता है रिपीट होने पर थोड़ा भय जो बना हुआ है दूर हो। लेकिन आज थोड़ा समय भयभीत हूं और जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो विश्वास होना चाहिए, वो विश्वास में थोड़ा सा मुझे कमी महसूस हो रहा है और इसलिए मैं क्षमा चाहते हुए जो शेष समय है आपको मैं प्रदान करना चाहता हूँ, समर्पित करना चाहता हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई श्री विश्वनाथ साहू जी को हम सुन रहे थे। आपके विश्वास के स्वरूप साक्षात पूज्य शर्मा महाराज जी आपके गांव वाले माटी पुत्र बैठे हुए हैं
किसी को डरने घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ नंबर कटना है ना इनाम चुकना है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सही कहना है। पर एक सुखद बात आपको बताऊं भैया जी, 45 लोग आपको सुन रहे हैं अभी, मैं स्क्रीनशॉट आपको भेजूंगा अभी। यह ऑनलाइन कथा जो है कुल मिलाकर टीवी में समाचार बोलने जैसे है कि आप समाचार बोल रहे हैं, बाकी सब सुन रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, किसी प्रकार के मतलब समालोचना भी नहीं होती, आलोचना भी नहीं होती, और सब सजग होकर सुनते हैं। पर आपका जो अध्ययन है, जो बोलने की शैली है, वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लगा। ये धारा प्रवाह और विषय वस्तु पर बोलना है, क्योंकि 4.5 साल से कथा चल रही है, विषय वस्तु पर कुछ चुनिंदा वक्ता ही है जो बोलते हैं, और बिल्कुल विषय वस्तु के आधार पर आपके द्वारा सुंदर व्याख्यान। बल्कि निवेदन यह है कि आप बिल्कुल 15 दिन में एक प्रसंग पर 15 दिन में 40 मिनट कम से कम इस कथा के लिए, इससे परिपक्व होते जाएंगे। बहुत सारे हमारे बीच आदरणीय सोनी जी जुड़े हुए हैं, जो शुरू में बहुत हड़बड़ाते थे, पर आज की इतना बढ़िया धारा प्रवाह बोलते हैं। आदरणीय श्री शत्रुघ्न सोनी जी, बहुत सारे लोग हैं, तो आप बिल्कुल बोलिए, उज्जवल भविष्य है आपका। यद्यपि यह कोई आसान काम नहीं होता 40 मिनट बोलना, क्योंकि जब व्यक्ति देख के बोलता है तो जितना 10 पेज लिखे रहो कम पड़ जाता है 40 मिनट में। ये इन सब बात को जो देख के बोलते हैं उन लोग जानते भी हैं, समझते भी हैं, या देखा भी गया है। 40 मिनट बोलना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि यहाँ ना तो गीत संगीत का अंतराल है, ना आपको इधर उधर देखने ताकने की कोई गुंजाइश ही नहीं। लेकिन फिर भी आपका जो अध्ययन है, जो वाक पड़ता है, वाक शैली है, बहुत अच्छी है। उज्जवल भविष्य आपका, आप इसी प्रकार लगे रहें और राम कथा चलती रहे। आपको सुनने वाले श्रोताओं के प्रति आभार। अयोध्या में भगवान के वनवास के पश्चात, जैसा कि आप बता रहे थे, कि न तो किसी बालक का जन्म हुआ और महाराज के अलावा, श्री दशरथ जी चक्रवर्ती जी के अलावा किसी की मृत्यु भी नहीं हुई 14 वर्षों में। इसीलिए कहा गया कि सभी लोग व्रत और नियम में संलग्न रहे और ईश्वर की प्राप्ति का यही एक साधन है, क्योंकि भगवान की कृपा कब किस पर किस रूप में हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर कृपा वही करते हैं। बहुत दयालु है भगवान, बस आप पीछे लगे रहिए। बिल्कुल कृपा होती है। पुनश्च धन्यवाद सभी लोगों को। साधुवाद। कल चूंकि परशुराम जन्मोत्सव है, अक्षय तृतीया है, निवेदन करूंगा आचार्य जी से कि कल उस प्रसंग पर पर्व विशेष में ताकि बता दे आचार्य जी ला, कल परशुराम जयंती बोल दी। ये माता जी जुड़ती हैं, आचार्य जी की काकी माँ है, प्रतिदिन सुनती हैं, जुड़ती हैं, सभी को सुनती हैं। सभी के प्रति पुनः धन्यवाद। काम करते रहो, नाम जपते रहो। भाई गणेश साहू जी, जय श्री राम। आदरणीय श्री विश्वनाथ साहू जी सहित 45 श्रोताजन सभी को सादर नाम निवेदन। सर्वे भवन्तु। और इसी